लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो सब भी देख लीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ए बउओ कमेंट ना करवा तो कैसे होई हो, सारा कामें गड़बड़ा देवा तू तो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। मेरा नाम अभी है। आज हम पढ़ने वाले एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। आज हम एक्सेलरेशन का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अब उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन का कुछ रिवीजन करते हैं। हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन का पूरा पार्ट वो बना दिए थे, उसका आज क्वेश्चन करेंगे और नाली कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब वो क्या होता है वो देखेंगे, नाली कंसेप्ट। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का रिवीजन करते हैं। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप क्या कीजिएगा, पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको क्या करे ना कि आज जो क्वेश्चन करूँ उसको समझने में आसान हो। और आप क्या करेंगे, आज क्वेश्चन जो करेंगे उसमें डिफ्रेंशिएशन भी आएगा। अगर आता हो तो सही है, वरना हम तो है ही, है ना। तो आज एक्सेलरेशन का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। अगर एक्सेलरेशन का हम लोग रिवीजन करें तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज करते रहता है ना। वो क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ये दो तरह का इसका फार्मूला बनता है। क्या करता है, दो तरह का फार्मूला बनता है। एगो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सही है। उसके बाद इसमें क्या आता है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें लिखेंगे डी बाई डी टी। ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ये तीनों क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। ये बनता है डी वी बाई डी टी से। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम लेक्चर क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़े थे क्या, टेंजेंटियल और सेंट्रीपिटल। तो टेंजेंटियल किसको कहते हैं वो देखिए, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन पढ़े थे। ठीक है। और इसके बाद हम सेंट्रीपिटल। तो टेंजेंटियल क्या होता है और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल टेंजेंटियल देखिए, टेंजेंटियल क्या बोलता है कि वेलोसिटी यहाँ जो है ना, यानी कि आगे अगर वेलोसिटी जा रहा है और एक्सेलरेशन भी आगे जाएगा, यानी कि कोई भी इंसान आगे में जा रहा है और उसको धक्का भी हम लोग आगे लगाएंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। थीटा हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे वो बता दीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वही वेलोसिटी आगे में जा रहा है, क्या कर रहा है, वेलोसिटी आगे में जा रहा और एक्सेलरेशन को हम लोग पीछे में लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ स्पीड कमेगा क्योंकि कोई आगे में जा रहा है उसको हम पीछे में धक्के देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड कम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। डायरेक्शन क्योंकि कब सेम, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम कोई जा रहा है आगे में, अगर उसको धक्का देते हैं तो एकाएक वो रुकता नहीं है, एकाएक नहीं रुक पाएगा। इसलिए क्या होता है कि डायरेक्शन सेम रहता है। जब तक वो 0 नहीं होगा तब तक वो पीछे आएगा नहीं, इसलिए। अब इसके बाद सेंट्रीपिटल पढ़ते हैं। तो सेंट्रीपिटल में क्या हो जाता है कि वेलोसिटी हम लोग आगे मुँह लगा रहे हैं, क्या वेलोसिटी आगे मुँह लगा रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो 90 डिग्री पे लगाते हैं। एक्सेलरेशन क्या करते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल। अगर यहाँ पे स्पीड पूछो तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्शन पूछो तो चेंज हो जाएगा, ये सब हो जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, 1D पढ़े थे और 2D पढ़े थे। ठीक है। अब 1D और 2D क्या होता है, ये सब हम लोग का फार्मूला था जो कि पिछले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग आज क्या किए थे, 1D क्या कहता है, वो एक ही पाथ पर चलेगा। क्या करेगा, एक ही पाथ पर चलेगा। और जब तक 0 नहीं हो, अगर मान लीजिए एक ही पाथ का मतलब ये जा रहा है तो रिटर्न आएगा भी, तो क्या करेगा, एक ही लाइन पे क्या करेगा, जाएगा भी और आएगा भी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 2D पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 2D पढ़े थे। उसमें क्या होता है कि अगर वेलोसिटी आगे में जा रहा, ठीक है, उसको एक्सेलरेशन जो है ना कुछ एंगल पे डालते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कुछ एंगल पे डालते हैं। तो जो वेलोसिटी है यानी कि एंगल के साथ है उसको हम लोग लिखते हैं ए कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा। और जो क्या होता है कि एक्सेलरेशन के पास होता है, क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के पास होता है उसको हम लोग लिखते हैं ए साइन थीटा। क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा। जो थीटा के सामने होता है उसको कॉस लिखते हैं, जो एक्सेलरेशन के पास होता है उसको साइन लिखते हैं, एक्सेलरेशन के तरफ होता है। इसको हम लोग कहते हैं
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल कहते हैं और इसको टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं इसका फॉर्मूला। अगर हम मान लेते हैं कि सेंट्रीपिटल का और टेंजेंटियल का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि कॉस थीटा होता है, ए भी कॉस थीटा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कॉस 90 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या करते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का निकल के आता है AT आता है। क्या आता है? यानी कि टेंजेंटियल आता है, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन बाई v। उसके बाद हम लोग अगर करते हैं क्या, एक्सेलरेशन को करते हैं, है ना, यानी कि सेंट्रीपिटल अगर हम लोग निकालते हैं, सेंट्रीपिटल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा v क्रॉस a बाई v हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा सेंट्रीपिटल के होल स्क्वायर प्लस में टेंजेंटियल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हम लोग क्या पढ़े थे? 2D में पढ़े थे, इतना हम लोग को 2D में पढ़ना था। ठीक है, इतना हम लोग 2D में पढ़ लिए थे। उसके बाद और हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जितने के स्पीड से अगर स्टार्ट किया है उतना ही के स्पीड से हमेशा चलते रहेगा। जितने दूर वो चलेगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अगर वेलोसिटी 5 मीटर से वो चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसका कुछ आगे जाएगा तो भी उसका 5 ही मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, उसके फिर आगे जाएगा तो भी उसका क्या रहेगा? 5 मीटर ही पर सेकंड रहेगा। यानी कि वो जब तक चलेगा वो क्या करेगा? 5 से ही चलेगा, यानी कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या चीज, वो बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे, वो देखिएगा, ये देख लियो। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़े थे ना, उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? आगे और पीछे रहेगा। हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या रहता है? दूरी आगे पीछे ही रहता है। अब उसको कहते क्या है? वेलोसिटी आगे पीछे हो, यानी कि वेलोसिटी आगे होगा तो एक्सेलरेशन पीछे, एक्सेलरेशन आगे होगा तो वेलोसिटी पीछे होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे वो गाड़ी है, ठीक है, अगर इसका वेलोसिटी आगे मुझे लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पीछे मुझे लगेगा। अगर इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन आगे मुझे लग रहा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पीछे मुझे हो जाएगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे कि अगर एक बॉल है, क्या है? एक बॉल है, ठीक है, अब इस बॉल को क्या करते हैं ना कि हवा में उछालते हैं। अगर हवा में इसमें फेंके तो क्या होता है? कहीं पर फेंकेंगे तो ये आगे मुझे जाएगा और लास्ट में क्या हो जाता है? यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाता और इसके बाद ये क्या करता? नीचे में चले जाता। अब यहाँ क्या था कि यहाँ तो क्या है, यहाँ पे तो ग्रेविटी नीचे में खींचेगा, ग्रेविटी नीचे में खींचेगा, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और ऊपर हम लोग क्या लगा रहे? फोर्स, यानी वेलोसिटी ऊपर में हम लोग लगा रहे, ऊपर हम लोग फेंके थे तो वेलोसिटी ऊपर लगा रहे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाता? नीचे हो जाता। इसी को हम लोग क्या बोले थे कि सेंट्रीपिटल हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, ये दोनों क्या है? एक ही दिशा में नहीं है। ठीक है, यही हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको देखने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? नाली कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? नाली कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो होता क्या है वो देखना। नाली कंसेप्ट, नाली पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। नाली में क्या आता है वो बता दो। कोई पोजीशन पे रहेगा, पोजीशन से हम लोग को डिफरेंशिएशन में जाना है और डिफरेंशिएशन के बाद एक्सेलरेशन जाना है। अब वो निकालते कैसे हैं? अगर एक्सेलरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि डिफरेंशिएशन कर देते हैं गलती से भी, तो वही हम लोग को काम नहीं क्या करता है, वो सिलेबस में नहीं आता है। हम लोग को नीट हो या फिर बोर्ड का सिलेबस में नहीं आता, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको नाली कंसेप्ट कहते हैं कि उसके आगे जाओगे तो नाली में गिरोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक्स पोजीशन है, क्या है? ये पोजीशन है, ठीक है। अब इसके बाद कोई वेलोसिटी है और कोई एक्सेलरेशन है, ठीक, जाना है यहाँ पे, डन। ठीक है,
अब देखो, अगर हमको क्या करना है कि एक्स से क्या नहीं है, पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना है, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाता है। क्या हो जाता है, dx बाई dt हो जाता है। यानी कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है। अगर v निकालना हो, कोई भी पोजीशन से v निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कब, वहाँ पे क्या करेंगे, किस टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया है। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाएंगे, क्या करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको करना है, ये आएगा का चीज वो बता दो। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे dx dv बाई dt, क्या करेंगे, dv बाई dt निकालेंगे। अब यहाँ पे एक और बात बता दो, dv बाई dt आया, इसी से हम लोग कितने फार्मूला निकाले थे वो बता दो। अब इसी से हम लोग क्या कहते हैं, 3 फार्मूले निकाले थे, क्योंकि v के क्या कहते हैं, v के रिस्पेक्ट में x डाले थे, ये किए v के क्या डालेंगे, v के जगह पे dx बाई dt डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर हो जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे v है और v का मान क्या था, dx बाई dt। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर v के जगह पर dx बाई dt रखेंगे तो डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, और डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। इसके बाद हम लोग भी और निकाले थे यहाँ पे। अब ये क्या करता है, अब ये आएगा कहाँ पे, हम लगाएंगे dv बाई dt डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि v इंटू क्या हो जाता है, dv बाई dx। ये कब हम लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि गिवन क्या है और हमको निकालना क्या है, यानी कि गिवन क्या दिया है और फाइंड क्या करना है, उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। अगर यहाँ पे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, x के रिस्पेक्ट में पूछेगा, वेलोसिटी भी दिया हुआ रहेगा तो इसको लगाएंगे। अगर t के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इसको लगाएंगे। मतलब जो जिसके हिसाब से क्वेश्चन देगा और उसके हिसाब से हमको निकालना है, तब ये फार्मूला हम उसकी क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बोले, नाली कंसेप्ट में क्या होता है कि एक्सेलरेशन को भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें, एक्सेलरेशन को डिफ्रेंसिएशन करें तो वही हम लोग नाली में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन के बाद हम लोग को डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्यों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना हो तब, क्योंकि हमको जाने का रास्ता है तो आने का भी रास्ता होगा, है ना। अगर हमको पोजीशन से क्या करते हैं कि डिफ्रेंसिएशन जाना है फिर एक्सेलरेशन जाना है, तो हम ये भी बता दो कि एक्सेलरेशन से भी तो पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी तो कुछ होगा ना। अगर से ऐसा तो है नहीं केवल जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है नहीं। तो हम लोग गए तो आने का भी रास्ता होगा, तो आने का रास्ता तो क्या होगा वहाँ पे वो बता दो। तो हम लोग आने के रास्ता में, जाने के रास्ता में डिफ्रेंसिएशन किए तो आने के रास्ता में इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो इंटीग्रेशन से यहाँ क्या क्या करेंगे वो देखो, यहाँ पे dt है ना गति में, डिवाइड में dt क्या है, डिवाइड में है, और इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं a इंटू dt, और बाद में क्या बच जाएगा, dv। क्या बचेगा, dv। अब दोनों को क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। दोनों को डिफ्रेंसिएशन कर दिए। अब दोनों का डिफरेंस, इसको समझता है ना दोनों का। अब ऐसे नहीं है जो हम लिख रहे थे और ऐसे लिख रहे थे और ऐसे हो गया। स्कूल में ऐसा होता है कि लिखते लिखते बकौती करेगा और कॉपी घस देगा। अगर ये हम कॉपियों घस दिए तो वैसा ये है नहीं। यहाँ पे क्या किया, इसका चिन्ह है, ये डिफ्रेंसिएशन का चिन्ह है, ये इसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन का चिन्ह है। आना तो कहना कि घसा गया होगा सर जी से, इसलिए। अब देखो डिफ्रेंसिएशन, जब dv को डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है, और a इंटू dt है। ठीक है। अब इसके बाद एक्सेलरेशन से हम लोग पोजीशन में आते हैं। एक्सेलरेशन से हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन में आते हैं। एक्सेलरेशन से पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको डिफ्रेंसिएशन कर लो। क्या करेंगे, dt है उसको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो बता दो। v है और dt को करेंगे, और इधर dx है तो dx, ये क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंसिएशन कर देंगे ऐसे। अब ये भी नहीं कर सकते हम लोग कि यहाँ पे पोजीशन आ गया, पोजीशन के बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दे, तो यहाँ भी गलती हो जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग नाली में ही जाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो पोजीशन होता है, क्या होता है, पोजीशन होता है, वहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पोजीशन के बाद तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन के बाद क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं। आया समझ में ये नाली कंसेप्ट। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं वो देखो। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या आपको आता होगा, अब क्वेश्चन तो आता होगा, क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको डिफ्रेंसिएशन आता है। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आता होगा तो क्वेश्चन तो आपको एकदम बनेगा और झकास बनेगा। अगर नहीं आता होगा तब, यहाँ बहुत सारे बच्चों को जिसको आता होगा
अच्छा है। जिसको नहीं आता होगा तो वो वेल एंड गुड, नहीं आता होगा वो भी अच्छा है। तो अब देखो, जिसको हम बताते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उसका कुछ फार्मूला बता देते हैं, बाकी आप तो तेज़ हैं। अगर नहीं आता होगा तो उसका पूरे पार्ट तो मैथ में पढ़ना है, हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो आज यानी कि उसका जो बेसिक है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, फार्मूला है तो बहुत सारा, लेकिन अभी का काम जो है वो ज़्यादा नहीं है। देख लो, अगर हम क्या करते हैं कि सबसे पहला फार्मूला, अगर हम क्या करते हैं कि डी को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते कैसे वो देखो। अगर यहाँ एक्स है, क्या है, एक्स है, अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे। हम अभी यहाँ क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आएगा, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो आ जाएगा। लिखते हम लोग ऐसे हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी एक्स आइए समझ में। अब आओ फार्मूला पे आओ। अब यहाँ पे फार्मूला क्या बोला, डी एक्स दिया है, क्या दिया, यहाँ पे अगर डी के बगल में कांस्टेंट है, क्या दिया, कांस्टेंट बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो, क्या आएगा, जीरो आएगा। कांस्टेंट का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा नंबर, दूसरा क्या करते हैं कि डी है, उसके बगल में एक्स कोई पोजीशन दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी, उसको करना है एन, क्या करना है, डी एक्स, यानी कि ऊपर एन दिया हुआ रहेगा। अगर डिफ्रेंशिएशन के पावर में कुछ है, कांस्टेंट था तो जीरो हो गया, अगर यहाँ पे इसके पावर में कुछ है तो वहाँ क्या करेंगे वो देख लो। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एन जो है ना, एन वो पहले मल्टीप्लाई में आएगा तो एन को मल्टीप्लाई में लाए, फिर एक्स जो रहेगा वो लिखेंगे और टी में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, टी में से एक को घटा देंगे। अगर 5 रहेगा तो एक को घटा देंगे। अगर इसका एग्जांपल देखें तो अगर मान लिया जाए कि ये डी है, एक्स के पावर 5 है, बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले 5 नीचे आएगा, एन क्या करता, नीचे आ जाता, फिर एक्स है तो एक्स लिखेंगे और यहाँ क्या करना, एन -1 यानी कि 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आओ ये, अब उसके बाद क्या करेंगे, डी दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर कांस्टेंट और फिर नंबर है, क्या करेंगे, अगर मान लिया कि कांस्टेंट है और इसके बाद एक्स दिया है, एक्स के पावर एन है, तब क्या करेंगे वो देखो। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर, ठीक है। उसके बाद x को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर x को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वही वाला रूल, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा और एक क्या करेंगे, n बाहर आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, x के पावर n -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आओ अगला क्या, अगर मान लीजिए कि d है और यहाँ पे m प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ 2 नंबर देगा, नंबर नहीं, अगर नंबर तो कांस्टेंट हो जाता, कोई भी ऐसा वेरिएबल मान लिया कि एक्स और वाई दे तो इसको क्या करना है, ठीक है, या फिर y² प्लस वाई दे दे, y² माइनस वाई दे दे, x² प्लस वाई, कुछ भी दे दे तो उसको क्या करेंगे, अगर प्लस में है और माइनस में है तब तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले m को करेंगे, यानी कि d की डिफ्रेंशिएशन करेंगे m को, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, d को डिफ्रेंशिएशन करेंगे n के साथ, सही है। अगला आते हैं, ये हो गए 4 और 3 और ये हो गए 4, अगला आते हैं 5। अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे d और मल्टीप्लाई कर दे m इंटू n, क्या करें, m इंटू n, तब बता दो भाई साहब, m इंटू n, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m को डिफ्रेंशिएशन करेंगे n बाहर, यानी n जो है ना उसको बाहर फेंक देंगे तो n बाहर आया, m को डिफ्रेंशिएशन कर लो तो m को डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब n को बाहर फेंके थे ना, अब m को बाहर फेंक दो, यानी कि m को बाहर फेंक दो, m को
बाहर फेंक दो, n के क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि बारी बारी से, है ना। माइनस तो कंपेयर क्या करना पड़ता है, बारी बारी से, अगर किसी से हम लोग माइनस करेंगे तो बारी बारी से करेंगे। आज तू बाहर जाओ, हम क्या करते हैं, अगर रूम पार्टनर जब स्कूल रहते हो कहीं पटना में या कहीं भी, तो अगर एक बेड का है और उसमें 2 को रहते हो तो क्या करते हो, आज तू नीचे सो जा, कल हम बेड पे सोते हैं, कल तू सो जाना, आज हम फिर नीचे सो जाएंगे, ऐसे है। तो यहाँ पे भी सेम है कि एक बार n बाहर जाएगा, m का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर प्लस दे देंगे, m बाहर जाएगा, n का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अगर यही मल्टीप्लाई में दे, यही क्या दे दे, मल्टीप्लाई में दे, तब देखते हैं। आओ, अगर मल्टीप्लाई में दे, जैसे में d मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में, तो अब क्या करेंगे वो देख लो। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार n को बाहर निकालते हैं, तो n को बाहर निकाल दिए, m को डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस लेंगे, क्या करेंगे माइनस, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस और डिवाइड है तो माइनस, फिर क्या करेंगे m को बाहर, n को डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, n का स्क्वायर, यानी कि जो नीचे वाला रहेगा उसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना हमको ज़रूरी था करेंट में, उसको हम क्या किए बता दिए। ये रहा सब आपका फॉर्मूला रहा, ठीक है। इसको क्या करना आप लोग याद कर लेना। अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ये सब क्या करना, उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो देख लेना, डन। ये रहा, नहीं रहा, ठीक है। जरा सा देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे सो देखना। इसके बाद क्वेश्चन करते, क्या करते क्वेश्चन करते, ठीक है। अगर आया होगा समझ में तब क्या करिए उसे पता है ना। अब देखो जरा सा करते हैं क्वेश्चन, भाई भागना मत, अभी और है क्वेश्चन तो मेन बाकी है ना। अब हम क्या किए, तुम्हारे तो 7-8 मिनट रिवीजन करवा दिए, उतना तो ज़रूरी है। अगर पिछले क्लास नहीं देखा होगा फिर भी तो 20 से 30% समझ में आ गया होगा क्या है सो। अगर अब फिर जाके पहले देख लेंगे, है ना। अगर जो देखे होगे उसको अच्छा है कि रिवीजन भी हो जाएगा, जो पढ़ के आए उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ के आएगा उसका कुछ याद भी आ जाएगा कि हाँ ये लोग हम पढ़े थे। धुंधला धुंधला तो ज़रूर याद होगा, आज हम क्या किए याद कर लिए, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो ये रहा क्वेश्चन, अब इसको क्या करते बनाते हैं। अब क्वेश्चन कहा क्या वो देखिए, क्वेश्चन क्या कहा कि यहाँ पे हमको टाइम गिवन दे दिया है, टाइम जो है वो गिवन दे दिया है, देन एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है कोई भी पोजीशन से तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सेलरेशन पे सॉरी वेलोसिटी पे जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी से कहाँ जाएगा एक्सेलरेशन पे जाएगा। हम लोग यही करते हैं, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या दिया है तो गिवन में हमको टाइम दे दिया x² प्लस में x दे दिया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इन क्या हो जाएगा बोथ साइड हो जाएगा, बोथ साइड, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या dx/dt, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करो dx² यानी कि पावर में क्या है n है। अब दिमाग में सोचो कि ये फार्मूला हम क्या बताए थे, प्लस है तो प्लस, फार्मूला सोचो दिमाग में सोचते रहो कि क्या हम बताए थे। अब देखो dx/dt किसको कहते हैं, वेलोसिटी को कहते हैं। अब यहाँ पावर है ना तो पावर इधर चले आएगा, ठीक है। क्या करें पावर में से क्या करेंगे x है तो x, n-1 यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 मतलब ख़त्म, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा वो बता दो। तो यहाँ हो जाएगा dx है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमको यहाँ गलती क्या हो गया, यहाँ t है तो t लिखेंगे, अब विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के रिस्पेक्ट में था तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखो हमको यहाँ क्या पता है dt/dx, लेकिन हमको ये पता है कि v बराबर क्या होता है dx/dt होता है, dx/dt होता है। तो यहाँ उल्टा है, dt ऊपर है और x नीचे है। अब यहाँ देखो कि हम क्या करते हैं कि पलट देते हैं, क्या करेंगे अगर पलट देंगे तो dt ऊपर चलेगा dx नीचे हो जाएगा, तो पलटेंगे तो 1/v,
डी टी बाई डी एक्स। अब मिला होता डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1/v लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1। अगर ये v हमको चाहिए क्योंकि वेलोसिटी चाहिए तो v ऊपर चले जाएगा तो ये वाला पलट जाएगा। क्या करेंगे बोथ साइड को पलट देंगे तो v ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2x प्लस में 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालते तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करो डिफ्रेंशिएशन। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा इसको भी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो करो dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे करो अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा m बाई एन हो जाएगा। m बाई एन मतलब कि क्या करेंगे n को बाहर m करेंगे तो करो m बाहर क्या हो जाएगा, हम लोग फार्मूला याद है m बाई एन का फार्मूला। क्या करेंगे n बाहर m को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n नीचे है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 क्या हो गया बाहर हो गया। डिफ्रेंशिएशन किसको करना है 1 क्या होता है कांस्टेंट होता है क्योंकि ये नंबर है। फिर क्या हो जाता है इसमें प्लस या माइनस तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे m को बाहर करेंगे यानी कि 1 को बाहर करेंगे और n को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n को डिफ्रेंशिएशन कर लो तो 2x प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर बटा में क्या हो जाता है n का स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो dv बाई डी एक्स, डन। अब यहाँ पे हमको पता है क्या ये कांस्टेंट का 0 तो कांस्टेंट का हम लोग 0 लिखते हैं 2x प्लस में 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा माइनस 1 है तो 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर x के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस में ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाता 0 हो जाता और बटा में क्या है 2x प्लस में 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 खत्म हो गया। यहाँ 2 में 1 से करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे यानी कि माइनस 2y क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन हमको चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या dv बाई डी एक्स आया और यहाँ वेलोसिटी आया। एक्सेलरेशन तो अभी आया ही नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या करना है टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है या एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करना यहाँ टाइम दे दिया है तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो एक्सेलरेशन का। वहाँ होता v इंटू क्या हो जाता dv बाई डी एक्स, क्या हो जाता dv बाई डी एक्स हो जाता है। यही तो बोले थे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना है। क्या करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर यहाँ v दिया है तो v क्या आया 1/2x प्लस 1 तो 1/2x प्लस में 1 आया, सही है। उसके बाद यहाँ पे dv बाई डी एक्स क्या दे दिया माइनस में 2 तो हम गुना करेंगे माइनस में 2x प्लस में क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और नीचे में क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता 2x प्लस में 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आया। एक बार डिफ्रेंशिएशन किए, डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ से दोबारा डिफ्रेंशिएशन किए और क्या किया हमको क्या दिया है यहाँ पे टाइम दे दिया था तो हमको क्या करना x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसलिए हम क्या किए x के रिस्पेक्ट में ये फार्मूला आता तो हम क्या किए यहाँ से निकाल लिए। समझ में आया। हाँ अगर समझ में आया होगा तो सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसको देखिए क्या करना है। सो अगर इसको क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्या बोला है कि डिस्टेंस दे दिया है। क्या दे दिया डिस्टेंस दे दिया है कहीं पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन से दे दिया मतलब कि यहाँ ओरिजिन से क्या किया है कि डिस्टेंस दे दिया है x दूरी x दे दिया है, ठीक है। अगर ये x दे दिया तो यहाँ जो पहुँचा है यहाँ का क्या हो जाएगा x बराबर क्या दिया है 40 प्लस में यानी 2t माइनस में t का क्यूब, ठीक है। ये हमको क्या किया दे दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाउ लॉन्ग पार्टिकल मूव्स बिफोर क्या हो जाएगा कमिंग टू रेस्ट, क्या हो जाएगा रेस्ट में यानी कि रेस्ट कहाँ कर रहा है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको रेस्ट कहाँ करना है वो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इनिशियल टू फाइनल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले टाइम निकालते हैं। क्या करते हैं टाइम निकालते हैं। तो x जो दिया है वो कितना है 40 प्लस में 2t माइनस में t क्यूब। अब इसको क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं एक बार। अगर dx बाई क्या करते हैं dt करते हैं यानी कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t इन क्या हो जाएगा बोथ साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोथ साइड हो जाएगा, ठीक है। करो अब करो तो dx बाई क्या हो जाता dt हो जाता, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है
तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं 2 बाहर और dt का क्या करते हैं t के साथ, फिर माइनस है तो माइनस dq बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो dx बाई dt क्या हो जाता है वो हमको बता दो, dx बाई dt। अब इसके बाद ये देखो 2 है तो 2 और t1 क्या करेंगे, t में t से रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 आ जाता है, और फिर क्या करते हैं माइनस है तो माइनस हो जाता, और इसके बाद t है, माफ़ करना ये होगा यहाँ पे 12, कितने होगा 12 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है। हाँ अब यहाँ पे देखो कि टी क्यू है, कितना है टी क्यू है। अब यहाँ पे क्यू है तो क्या करेंगे, पहले एन नीचे, फिर क्या करेंगे एन को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे 12 है। अब क्या हो जाएगा कि 12 है तो 12 और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 3t², ये किसके बराबर आया v के। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि v को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा t हम लोग को निकल जाएगा, v को 0 करेंगे तो t हम लोग का क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं v को 0 करते हैं, v को 0 करते हैं तो v के जगह पे क्या हो जाएगा 0, इधर 12 है तो 12 माइनस 3t² हो जाएगा, ठीक है। अब 3t माइनस में 0 के पास आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3t² बराबर 12, 3 से 12 काटा 4 बार में, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा √4, रूट में से निकलेगा तो 2, यानी कि t का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो x पढ़ाओ, x क्या करना है t बराबर 2 रखना, t बराबर 2, तो यहाँ पे 40 है तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो प्लस में तो प्लस 12 है और t के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा t के क्यू, तो t यहाँ पे t कितना दिया 2 दिया, 2 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब x t के रिस्पेक्ट में 2, अब यहाँ देखो अब ऐड करेंगे तो 40 और 12 दूना 24, ठीक है। अगर इसको घटाओ तो डायरेक्ट बनाएंगे तो इतना करेगा तब तो हो गया भाई 8, डायरेक्ट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 56 आ गया, क्या आ गया 56 आ गया। हाँ बल्ले बल्ले आंसर निकल गया, ये देख लो, आयो समझ में आयो। लेकिन यहाँ पे एक मिस क्या है अंडरस्टैंडिंग है। अब वो क्या है सो देखो, ये हमको क्या बोला 56 यानी 56 आया, हम तो दूरी माप लिए 56 आया, लेकिन भाई कहाँ से मापा है वो कौन बताएगा, है ना। अगर बोलता कि 0 से मापना है तो 0 से मापते, कहीं गया अब कहाँ से मापना है वो पता नहीं और बोल दिया 56 मीटर में, मान ली यहाँ पे क्या बोलते हैं मीटर में आया, क्या आ गया मीटर में आ गया। अब यहाँ पे मीटर में आया तो कब आया, कहाँ से मापा तुम कि मीटर में आया, हमको इनिशियल चाहिए तब तो फाइनल माप सकते हैं। अगर इनिशियल पता नहीं हो तो फाइनल माप लेगा तू, ए बउओ बता जब इनिशियल हमरा कहाँ से स्टार्ट कर ली वही पता ना, तो कहाँ जाए हमको कैसे पता माप ले ली। अगर घर से निकले और वहाँ से नहीं मापना है हमको कुछ आगे जाके, यानी कि हमको बोल दिया कि घर से कुछ आगे जाने के बाद कहीं एगो जगह बता देगा वहाँ से मापे के है, तब कैसे माप लेबा ए हो बउओ। अब तो हम क्या करना पड़ता है, पहले इनिशियल निकालना पड़ता है। तो इनिशियल अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो x का 0 रखना पड़ता है, यानी कि x बराबर अगर 0 रख देंगे तो इनिशियल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो निकालो जरा सा, x बराबर x क्या हो जाएगा t का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ रखो 40 है तो 40, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में गुने करेंगे 0 से, फिर माइनस में 0 का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 40 मीटर। अब ये देख लो भाई साहब पहले से वो 40 मीटर चल चुका था, तो डायरेक्ट बोलता है अच्छा अपन इसका आंसर निकालते हैं। तो आंसर कहा जाता फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता, फाइनल माइनस इनिशियल निकालो। तो इसका हमको पोजीशन निकालना, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाता है, फाइनल माइनस में इनिशियल। निकालो ज़रा सा, फाइनल क्या है 56 56, इनिशियल क्या है 40, निकालेंगे तो 60 मीटर। भाई साहब देख के पता चला कितना आया आंसर हमको 16 आया आंसर, कितना आया 16 आया। कितना बोल रहा था 56 बोल रहा था। ऐसे ही तो था, हमको क्या करेंगे अगर फाइनल निकालना है तो उससे पहले इनिशियल निकालना पड़ेगा। हमरे पते ना है कि कहाँ से चले के है, तो ये कैसे पता चल जाता कि कहाँ पहुँचे के। ए भाइयों ऐसे करवा तो कामे गड़बड़ा जाता ही हो। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ठीक है
अभी हम क्या किए कि क्वेश्चन की, अगर और करना चाहे तो और कर सकते हैं। एक ऐसा हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन देते हैं, ऐसा क्या करते हैं आपको क्वेश्चन देते हैं और वो क्वेश्चन को क्या करना है आपको बनाना है। अब वो क्वेश्चन बनाएगा कब, हम क्या करेंगे आज बनाओ, कल नहीं बनेगा तो उसका क्या करेंगे आंसर देंगे। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे देंगे। अब उसका क्वेश्चन क्या है वो ज़रा सा लिख देते हैं। मस्ती के खुद करे जी मेरे भाई वो पढ़वा तो मन से। ये रहा SW क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे तुमको घर से क्या करना है, घर से इसको बना के लाना है, घर से इसको बना के लाना। ये रहा SW रहा। अगर नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करना, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो लाए। और अगला वीडियो फिर कल आएगा सुबह में। इससे पहले अगर PPT चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको PPT भी मिल जाएगा। अगर पहले का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो सब भी देख लीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ए बउओ कमेंट ना करवा तो कैसे होई हो, सार कामे गड़बड़ा देवा तू तो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में कल सुबह। जय हिंद।